और क्लियरली यहाँ पे जो सेबी की बोर्ड बैठक से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर जो बढ़ावा होना चाहिए B30 टाउन्स को लेकर जो फरमान जारी किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे आपको लगता है किसी भी तरह का हिट इंडस्ट्री को मिलता हुआ दिखाई देगा? If you look at, I think this is the additional incentive which has been announced by SEBI. अगर आप देखेंगे तो पहले फरवरी 2023 तक बियॉन्ड 30 सिटीज से अगर इन्वेस्टमेंट आता था तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही अच्छा कमीशन मिलता था, एंड दैट हैज बीन विड्रॉ और इट हैज बीन केप्ट इन अबेयंस बाय द सेबी फ्रॉम फरवरी 23 ऑनवर्ड्स। और कहीं ना कहीं एक बात चल रही थी कि वो नए फॉर्म के अंदर नए तरीके से दी इंसेंटिव स्ट्रक्चर विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव वेर इन सेबी इज सेइंग दैट over and above regular commission will give you something which is extra for bringing new to the industry investor whose pan is not mapped to anybody. He is investing for the first time from those beyond 30 cities. So मेरा मानना है कि rather it will have a positive impact for the industry rather than any impact, and it's a good thing. But if you look at what they have proposed, they said that the investor, so if you let's say the amount is capped at 1% अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज। मैं आपको अगर ये समझाना चाहूँ तो अगर लेट अस एज्यूम कि कोई बियॉन्ड 30 सिटी से 1 लाख रुपया लाता है तो उसका 1% माने ही विल अर्न 1000 रुपीज। और एसआईपी के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि फर्स्ट 12 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द एसआईपी उसकी जो वैल्यू होगी उसका 1% मिलेगा। सो लेट अस एज्यूम समबडी ब्रिंग्स द एसआईपी ऑफ लेट्स से 50,000 रुपीज अ मंथ, तो सालाना हो जाएगा वो 6 लाख रुपया, उसका 1% होगा करीबन लेट अस एज्यूम 6000 रुपया, तो उनको 2000 रुपये मिलेगा मैक्सिमम। सो 1% of the amount or the 2000 rupees whichever is lower, वो I think commission structure, but overall मेरा मानना है कि it's a good move. It will help to expand the industry. और राइट, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के इंसेंटिव्स को अगर हम देखें तो इसको कैप किया गया है 8% पर पहले साल के लिए या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2000 पर इन्वेस्टर। ये बताइएगा कि अब यील्ड्स को लेकर हम किस तरह से इंडस्ट्री यील्ड्स को लेकर आपको एक्सपेक्टेशन है, और अगर इसको हम स्मॉल साइज वर्सेस लार्ज साइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच की तुलना करना चाहें तो क्या फ़र्क बैठेगा? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये जो एक तो इट इज फॉर दी वन टाइम ओनली। पहले आपको परपेचुअल हर बार नया इन्वेस्टमेंट अगर आप लाते तो बियॉन्ड 30 सिटी से मिलता था। सो लेट्स आई टेल यू दी नंबर ऑफ प्रूडेंट। हम लोग हर महीने करीबन 20 से 25,000 नए इन्वेस्टर लाते हैं। उसमें से मेरा मानना है कि 20% शुड बी न्यू टू द इंडस्ट्री। मान लीजिए 5,000 लोग हैं तो उनका पहला इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने 1,000 रुपए की एसआईपी चालू करी होगी तो सालाना 12,000 रुपए होता है, उसका 1% मान 120 रुपए होता है। सो मैं समझता नहीं हूँ कि इट्स गोइंग टू बी ह्यूज रेवेन्यू अर्नर फॉर दी स्मॉल साइड डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि एक तो ये पैसा मिलेगा आपको बियॉन्ड 30 सिटीज। तो आपका जो टॉप एयूएम का अगर आप बाइफिकेशन करेंगे तो देखिए आपकी जो 100 रुपए की एयूएम है उसमें से 29% करीबन 30% एयूएम आपकी बियॉन्ड 30 सिटीज आती है। सो जो सबसे बड़ा बिजनेस आ रहा है जिस टॉप 30 सिटीज, वहां पर किसी को भी एक भी रुपया नहीं मिल रहा है। बियॉन्ड 30 सिटीज आप जो लाओगे उसमें भी वन टाइम ऑन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप टू 1%। सो ये बेसिकली हम समझ रहे दिस इज वन काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर यू टू डू एन एफर्ट्स। तो मुझे लगता है ये आपके इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को सबसाइड करेगा, और ये भी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को छोटे सिटी से बियॉन्ड 30 सिटी से। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी मीनिंगफुल अमाउंट, बट डेफिनेटली सबको सपोर्ट तो करेगा ही। संजय जी, यहाँ पर एडिशनल कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कही गई है, ऐलान किया गया है नई महिला निवेशकों को ऑनबोर्ड करने के लिए। अब नंबर्स में ओवरऑल हम कितना बदलाव देखेंगे अगर विमेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इस तरह से ऑनबोर्ड की जा रही हैं? अब डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री किस किस तरह के इनिशिएटिव्स का ऐलान करेगी या किस किस तरह के इनिशिएटिव्स लेगी ताकि महिलाओं निवेशकों की जो पार्टिसिपेशन है उसमें हम बढ़ावा देखें? So again, I think it's a very, very positive move because definitely I think last post COVID हमने बहुत ही अच्छा चीज देखा हुआ है कि वुमन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन, वुमन इन्वेस्टर का आई थिंक इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी जबानी नहीं है कि कितने लोग इसके अंदर हाउ मेनी पीपल हैज इंक्रीमेंटली पार्टिसिपेटेड, बट माय बिलीफ इज दैट this 1% additional which is going to be an incentive across the country. It's not distributed between beyond 30 or top 30. So wherever from the country you bring the new investor, you'll get that 1% additional, and that is probably
bring the people to do more and more efforts to bring new female investor to the industry, and it's a very good move. And I believe that, and we also believe probably that women need to take a very meaningful participation as far as investment process is concerned, decision making is concerned, and they should also start investing on their own. And this is going to be a very, very positive change. अच्छा, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते किसी भी तरह की अपील सेबी को जो आप करना चाहते हैं जिससे इन्वेस्टर्स और अट्रैक्ट हो, खासतौर से महिलाएं और युवा निवेशक, जो कि हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और पेसअप हो सकता है मामला? No, I think my belief is SEBI and the regulator has been doing really very, very good job for increasing the participation of investors in the mutual fund. And I think there are a lot of efforts which has been there from their side. So we believe that there has to be a good amount of visible continuity of what they are doing, because I think the new regulator has been very, very conducive and very, very clear about giving the growth. So there should not be any hiccup in the mind that what will happen to TER, will TER go up or will further rationalization will come or not. So if we get a very clear message that current structure will continue for a long period of time, that itself is a very positive message. And I think because today we believe only one issue which we are facing regularly is related to KYC, and I think regulator and the finance ministry is working on making the unified KYC. So that is something which is probably important. One thing which we expect, and that is our demand, that we wish, if we want to increase the people who are working on the ground for increasing the mutual fund awareness, then they should allow all the insurance distributors to start selling mutual funds. Then overnight, today we have 175,000 people who are selling mutual funds. We'll overnight add another 20 lakh people who are already certified by the insurance. So that is one demand which we have from all the regulators. So IRD and SEBI should get together and say that anybody who has, or SEBI should say that everybody who is certified by the IRDA can sell mutual fund also. ऑलराइट संजय जी, इसी के साथ चलिए, खबर पर आपने विस्तार से बातचीत की और इसके इम्पैक्ट पर चर्चा की। हमने आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।